खबर अमरोहा से है। अमरोहा के गजरौला में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव जिला प्रभारी मुकेश यादव पहुंचे। उन्होंने असुद्दीन ओवैसी व भाजपा पर निशाना साधा। बता दें कि कांग्रेस नेता मुकेश यादव ने कहा है कि जनपद अमरोहा में कांग्रेस पार्टी दलित समाज में 80 रात्रि दलित चौपाल लगाएगी। जनपद अमरोहा में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दलित बहुल्य क्षेत्रों में 20 स्थानों पर रात्रि चौपाल आयोजित की जाएगी। कहा कि दलित समाज पर भाजपा सरकार में हो रहे अत्याचारों, दलित समाज के हक और सम्मान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही जिला अध्यक्ष ओमकार कटारिया ने कहा है कि मान्यवर काशीराम के परिनिर्माण दिवस 9 अक्टूबर से संविधान दिवस 26 नवंबर तक दलित गौरव संवाद कार्यक्रम चलाएगी, जिसमें दलित बहुल्य क्षेत्रों में रात्रि चौपाल, दलित चेतना यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा जैसे प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। परंतु कांग्रेस पार्टी भाजपा के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। भाजपा की सरकारों में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों की उपेक्षा हो रही है, दलितों को उनका हक और सम्मान नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दलित समाज के हितों की रक्षा की है और उनको राजनीति में भागीदारी दी है। भाई झूठ बोलने की आदत है उनकी। उन्होंने अपने झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया है। आए दिन घटना हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। बाबा जी की सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। मर्डर, डकैती, रेप, लूट आम बात हो गई है। जनपद अमरोहा में भी रात कल 2 मर्डर हुए हैं, बड़े सनसनीखेज मर्डर हुए हैं और एक आदमी बिल्कुल मृत हालत में बदमाश छोड़ के चले गए। ये बाबा जी का लाइन ऑर्डर है। बरेली की जो घटना हुई है आपके सामने है, ये बाबा जी का लाइन ऑर्डर है। तमाम बहुत सारी घटना हो चुकी है। मथुरा में घटना हुई है, या मान लीजिए आपकी हाथरस में घटना हुई, उन्नाव में घटना हुई। वो बेटियों को बचाने की, पढ़ाने की बात नहीं करते, वो सिर्फ झूठ बोलने का काम उत्तर प्रदेश के सरकार में जो लोग बैठे हैं और खास तौर से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं और उनकी सारी टीम लोगों को झूठ बोल के बरगलाने के अलावा और कोई उनका काम नहीं है। अब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। बदमाश खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कोई खौफ नहीं है सरकार का। जी, आप कांग्रेस में लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, यहीं पे देखा जाए तो यहाँ पर आपके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है आज प्रेस वार्ता में जिन लोगों को यहाँ बुलाया गया वो लोग सब यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर हम लोगों ने आदरणीय हमारे प्रभारी जी को प्रेस वार्ता का चीफ गेस्ट थे, मुझे रहना था, शहर अध्यक्ष जी को और उपाध्यक्ष संगठन को और जितने भी हमारे जिला कमेटी के मेन लोग हैं, उन सब जिन लोगों को बुलाया गया था वो सारे यहाँ मौजूद हैं। ये प्रेस वार्ता है, कोई पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं है। पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा तो उसमें लोगों को अपार भीड़ आपको देखने को मिलेगी। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 10 साल पूरे हुए, वो केंद्र में भी लोग राज कर रहे हैं, यूपी में भी राज कर रहे हैं, लेकिन जो महंगाई है उस पर ब्रेक नहीं लगा पाए। पहले उन्होंने कहा था कि हम लोग महंगाई को ब्रेक लगाएंगे, ये सब कर, कभी शिक्षा पे बात नहीं करते, रोजगार पर बात नहीं करते, सिर्फ हिंदू मुसलमान पर बात। देखिए, महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, देश का विकास, देश में अमन चैन शांति, देश में भाईचारा सद्भावना, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं है। झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना, लोगों को धार्मिक भावनाएं भड़का के, जातिवाद भड़काकर वोट लेना, सत्य हथियाना उनकी दिनचर्या में शामिल है, उनके एजेंडे में शामिल है। वो काम के लिए नहीं आए, वो लोगों को लड़ाने के लिए आए, भाई भाई से लोगों को लड़ाने के लिए आए। धार्मिक उन्माद फैलाकर, लोगों को भड़काकर देश में माहौल खराब करने के लिए वो लोग आए। वो देश का विकास करने नहीं आए। 2014 से पहले अगर मोदी जी के भाषण आप लोगों ने सुने हो तो आप बताओ कि मुझे एक बार मौका दो, मैं महंगाई खत्म कर दूंगा। महंगाई खत्म हुई है क्या? डीजल, पेट्रोल, गैस, बिजली और जो खाने के समान आवश्यक पदार्थ वस्तुएं हैं उन पे महंगाई के बारे में आप आलम देख रहे हो, क्या स्थिति है। भ्रष्टाचार के आलम देख रहे हो। बिना पैसे लिए थाने में, तहसील में, कचहरी में कहीं भी काम बिना रिश्वत दिए काम नहीं हो रहा। आए दिन लोग रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार का आमिल। रोजगार, हाथ में डिग्री लिया घूम रहे हैं लोग कि साहब हमें रोजगार दे दीजिए, रोजगार दे दीजिए। और जब युवाओं ने रोजगार के नाम पे वोट दिया, मोदी जी की बात पे विश्वास कर लिया कि ये आदमी बनेगा तो हमें रोजगार मिलेगा, और आज वो बन गए तो लोगों को क्या जवाब दे रहे हैं कि आप टायर पंचर की दुकान खोल लो,
आप पकौड़े की दुकान खोल लो। क्या लोग MBBS करके, M.Tech करके, C.Tech करके, B.Tech करके अपने बच्चों को टायर पंचर की दुकान खोलने के लिए पढ़ा रहे हैं, या मान लीजिए पकौड़े तलने के लिए पढ़ा रहे हैं? ये देश का, इससे ज्यादा देश की जनता का दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि उन लोगों ने ऐसे लोगों को बैठा दिया जिनका देश से कभी कोई मतलब रहा ही नहीं है। एक सवाल लास्ट ये भी रह गया, अभी रमेश मोदी ने एक फैसला हरियाणा के लिए, आप उसे किस नजर से देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में, लोकतंत्र भारत की सर्वोच्च पंचायत है, उसमें इस तरह की भाषा का जो प्रयोग किया है, इसका मैं निंदा करता हूं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संस्कृति और संस्कार है। वो देश की संसद के अंदर दूसरे सांसद का सम्मान नहीं कर सकते, तो देश की जनता का भी सम्मान नहीं कर सकते। परंतु मैं एक बात और कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी और बसपा आपस में नूरा कुश्ती खेल रही है, इन लोगों की मिली भगत है। बीजेपी। नमस्कार सभी सम्मानित साथियों को। अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष कटारिया साहब ने आपको वैसे तो विस्तार पूर्वक सभी चीज़ें बता दी हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी उत्तर प्रदेश माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के दिशा निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे प्रदेश के अंदर एक अभियान चलाने जा रही है, जो प्रत्येक विधानसभा वाइज, प्रत्येक ब्लॉक वाइज हमारा चलेगा। हर विधानसभा से कम हम 500 दलित परिवारों से मांग पत्र भरवाएंगे, रात्रि विश्राम भी करेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज ये प्रेस वार्ता हमने आयोजित की। विस्तार पूर्वक आपको अध्यक्ष जी ने भी बता ही दिया था, बाकी कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। राहुल गांधी एक डोगी लेकर आए, उन्होंने अपने डोगी का नाम नूरी रखा है, तो उसको लेकर ओवैसी साहब भड़क रहे हैं। तो उनका कहना है ओवैसी साहब का कि नूरी नाम रखने के बाद डोगी का, तो राहुल गांधी ने जो है मुस्लिम बेटियों का अपमान किया है, क्या कहेंगे आप? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोग इस तरह के चीज़ों पर अपना ध्यान दे रहे हैं। राहुल गांधी जी पूरे देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, पूरे देश में प्रेम और सद्भावना का यात्रा अभी उन्होंने निकाली। आज भी वो उसी चीज़ को लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं, और ये लोग आज भी इन्हीं चीज़ों को लेकर कि धार्मिक भावनाएं भड़क रही हैं, ये उसके नाम से हो गया है। ये चीज़ें देखिए, ये इन चीज़ों से देश का विकास नहीं होना है। ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं जो ओवैसी साहब कर रहे हैं। आज देश और देश की जनता इससे ऊपर उठकर सोच रही है कि देश को किस तरह एक होकर आगे विकास के रास्ते पर ले जा सकें। जो आज मौका परस्त ताकतें देश की सत्ता के ऊपर बैठी हैं, जो देश में बिखराव कर कर, एक दूसरे को लड़ाकर, जातिवाद में लड़ाकर इस देश को बांटने का काम कर रही हैं, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ पूरी ताकत के साथ खड़ी है, और पुरजोर ताकत के साथ 2024 में कांग्रेस पार्टी सरकार भी बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, उन्हें जो है ईडी से छापा कर गिरफ्तार किया गया था, किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, खासकर मोदी जी, बौखला गए हैं। जब से हमारा इंडिया गठबंधन बना है, उनके जितने सर्वे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने इंटरनल सर्वे कराए हैं, उन सर्वों में उन्होंने अच्छी तरह देख लिया है कि देश की जनता आज इंडिया गठबंधन के साथ है, भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। उसकी बौखलाहट ये दिखाती है कि विपक्ष के नेताओं को किस तरह प्रताड़ित किया जा सकता है। वो कितना भी परेशान कर लें, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। हम लोग अंग्रेजों से भी लड़े हैं, और आज इनसे भी लड़ेंगे, और इन्हें भी इस देश से उखाड़ फेंकेंगे। पिछले सांसद हैं जहाँ से प्रधान सली, वो जहाँ अभी बीते दिनों उन्होंने विरोध किया था भारत माता की जय के नारा लगाने का, लेकिन अब वो लगातार मंदिरों में जा रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक मंदिरों में जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये दानिश अली जी का अपना व्यक्तिगत मामला है, उसमें वो ही कह पाएंगे, उन्हीं से पूछें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं तो अपनी पार्टी के बारे में कह पाऊँगा। क्या दानिश अली की संभावना अभी राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी कांग्रेस मानी की चुनाव लड़ने की? ऐसी कोई मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह सकता। मैंने फिर कहा, राहुल गांधी जी देश के हर प्रताड़ित व्यक्ति के साथ खड़े हैं। जो भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिसको भी परेशान करने का काम करेंगे, राहुल गांधी जी और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा मिलेगा आपको। अभी पिछले 3 महीने में, चाहे वो मेवात का मामला हो, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, चाहे कई सारी जगह से ऐसी आवाज़ें सुनने को मिली हैं जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि कानून का राज है।
आप किस नजर से देखते हैं? कानून का राज आप मणिपुर में देख तो रहे हो, कैसा कानून का राज हो रहा है, क्या नंगा नाच वहां पे हो रहा है, क्या हालात वहां बद से बदतर हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी वहां के ऊपर नहीं बोला है। राहुल गांधी जी सदन में यही तो कह रहे थे, सदन के बाहर भी यही तो कह रहे हैं हम लोग कि भाई देश के आज हालात को देखिए, देश की जनता के बारे में आप बात करें।